गंभीर के जाते ही वैभव का तूफान, किस बात से अभिषेक शर्मा परेशान। मयंक यादव की पुरानी रफ्तार, पहली बॉल पर ही हो गया चमत्कार। 7 मैच बाद खुला अय्यर का खाता, गंभीर को कोई कहीं छोड़ क्यों नहीं आता। तो फाइनली कैप्टन श्रेयस अय्यर ने अपने 8वें मैच में टीम इंडिया को जीत दिला दी। लेकिन फिर एक बार महफिल किसने लूटी, जिसकी वजह से लोग फैन कोर्ट का सब्सक्रिप्शन लेकर या फिर किसी और जुगाड़ से मैच देख रहे थे। और आखिरकार जिस वैभव सूर्यवंशी का हम सबको इंतजार था, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो लैंड कर चुका है, वो भी अपने जाने पहचाने अंदाज में। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़कर 37 साल पहले 1989 में सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में 16 साल 213 दिन की उम्र में अपनी पहली 50 बनाई थी। और उसके बाद जो इतिहास रचा, उसके बारे में दुनिया को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 37 साल बाद 2026 में वैभव सूर्यवंशी ने जिम्बाब्वे में 15 साल 118 दिन की उम्र में अपना पहला अर्धशतक लगाकर अपने आगमन का ऐलान किया। वैसे इस वक्त इंडियन क्रिकेट में 2 ही लोग हैं जो हर मैच में कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। बस फर्क इतना है कि एक 44 साल के आदमी को हर दिन नया रिकॉर्ड बनाने के लिए भर भर के गालियां पड़ती हैं, और दूसरी तरफ एक 15 साल का बच्चा जिसके सम्मान में पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। वैसे तो आयरलैंड और इंग्लैंड की परफॉर्मेंस के बाद माइटी जिम्बाब्वे के सामने भी डर लग रहा था, लेकिन सभी अड़चनों को पार करके हमने सारी चुनौती फतेह कर ली। और एक सबसे बड़ा जो पॉजिटिव है, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले वैभव का जलवा देख लो। मैच से पहले हरभजन सिंह का बयान आया था कि भैया 3 मैच खराब होने से वैभव खराब प्लेयर नहीं हो जाता। जो लोग वैभव को क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके लिए जवाब दिया था हरभजन सिंह ने, वैभव की टेक्निक में दम है, वो सीखेगा, कमबैक करेगा, जितनी बार गिरेगा वापस लौटेगा, ऐसा हरभजन का दावा था। जो वैभव ने किया है वो हमने पहले कभी नहीं देखा, जो वो कर रहा है ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं। वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट की दुनिया में जनरेशनल टैलेंट है, यानी अपनी पीढ़ी का अनोखा अवतार है वो। तो वैभव को लेकर कुछ भी बोलने से पहले बहुत बार सोचने की जरूरत है। जैसे खेलता है, फेलियर होंगे, जितना रिस्क लेके खेलता है वो फेल होगा, लेकिन टैलेंट पर कभी कोई डाउट मत करना, ये हरभजन सिंह कह रहे थे। हरभजन सिंह के अलावा आकाश चोपड़ा समेत दूसरे क्रिकेटर्स या फिर एक्सपर्ट, हम में से बहुत सारे लोग ये मान रहे थे कि इंग्लैंड में जो वैभव का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, जो 2-3 मैच खराब हुए, उसमें वैभव की गलती से ज्यादा गौतम गंभीर का मिसमैनेजमेंट था। वैभव को आयरलैंड में पहले ही मैच में डेब्यू का चांस मिल जाता तो शायद कहानी कुछ और होती। रवि शास्त्री ने कहा था कि आयरलैंड में खेलता तो उनके बॉलर्स की पैंट उतार देता, बट गंभीर भाई साहब को खुद कुछ रिकॉर्ड बनाने थे, इसलिए वैभव का डेब्यू रोक रखा था। लेकिन फाइनली वैभव सबके भरोसे पर खरा उतरा। जिम्बाब्वे में धमाकेदार तरीके से अनाउंस कर दिया कि भैया अब मैं आ गया हूं, अब मुझे ड्रॉप करने का छोड़ो, बेंच करना भी मुश्किल हो जाएगा। देखो वैभव का तूफानी आगमन, 18 बॉल में 50 रन ठोक दिए, 4 चौके, 4 छक्के, 260 का स्ट्राइक रेट। मतलब सामने जिम्बाब्वे की टीम थी, ऐसा बहुत सारे लोग कहने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा तो कोई बॉलर है नहीं दुनिया में बड़े से बड़ा जिसको वैभव ने ठोका नहीं है। तो ये देखो लिस्ट, क्या रिकॉर्ड बनाए हैं वैभव, किस लीग में है। युवराज सिंह 12 बॉल, शिवम दुबे 15 बॉल, हार्दिक पांड्या 16 बॉल, अभिषेक शर्मा 17 बॉल, 18 बॉल में वैभव सूर्यवंशी ने 50 मारकर इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया, 20 से कम गेंदों में जिन्होंने 50 मारी है। अगली लिस्ट देखो भाई साहब, 2026 में सबसे ज्यादा छक्कों की लिस्ट है, बस एक आदमी से पीछे है, फिन एलन से। मतलब 3-4 मैच में ठोक पीट के इस लिस्ट में भी टॉप कर लेगा वैभव सूर्यवंशी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इस मैच में कुछ एंटरटेनिंग था, जिसके लिए लोग ये मैच देख रहे थे, जिसके आने का लोग वेट कर रहे थे, तो वो 15 साल का वैभव ही था। इसलिए राहुल द्रविड़ कहते हैं कि हर खेल को हर समय एक हीरो की जरूरत होती है। लेकिन ये बात गंभीर भाई साहब को समझ नहीं आएगी। सोचिए इंडिया जिम्बाब्वे की सीरीज की हालत क्या हुई है। यूनाइटेड स्पोर्ट्स जी का प्लेटफॉर्म है, यहां आपको टीवी पर देखने को मिलेगा, फैन कोर्ट पर स्ट्रीमिंग हो रही लाइव इसकी। इसका मतलब क्या है कि बड़ी कंपनियों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और उसका रिजल्ट ये है कि आप इसमें एड्स भी नहीं देखेंगे किसी प्रीमियम कंपनी के। मैच देखने की सिर्फ एक वजह जो बन रही है वो वैभव सूर्यवंशी है। और फिर जो वैभव सूर्यवंशी की परफॉर्मेंस आई उसको देख के बहुत सारे लोग सोचेंगे कि इसकी वजह से संजू सैमसन का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। रियल प्रॉब्लम खड़ी हो रही है अभिषेक शर्मा के लिए, क्योंकि एक भविष्यवाणी वैभव के लिए की थी हरभजन ने मैच से पहले, और एक भविष्यवाणी 2024 के वर्ल्ड कप में
पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने की थी। क्या कहा था आमिर ने कि भैया अभिषेक एक तुक्का है, स्लॉगर है, डिफेंसिव गेम बिल्कुल जीरो है, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाता है। जिम्बाब्वे में इसका ट्रेलर दिखा थोड़ा सा, 8 बॉल में 1 रन बनाए भाई साहब ने। इसके अलावा इंटरनेशनल करियर में अब तक 7 डक हो चुके हैं, आईपीएल गेम्स में 6 डक और टी20 वर्ल्ड कप में 3 डक। वर्ल्ड कप में बहुत कुछ खास कर नहीं पाए थे, वहां भी सवाल उठ रहे थे, फाइनल में थोड़ा बहुत बल्ला चल गया, लेकिन वो भी लड़खड़ाती हुई पारी ही थी। अब ऐसे में सीन ये बन रहा है क्योंकि टीम इंडिया में 1 नंबर से लेके 8 नंबर तक सारे लेफ्ट हैंडर हो रहे हैं। एक लेफ्ट हैंडर कम करना है, किसको करना है? तिलक वर्मा वाइस कैप्टन है, वो तो हटेंगे नहीं। अभिषेक शर्मा के ऊपर तलवार लटक रही है। अगर संजू आते हैं, परफॉर्म कर जाते हैं तो संजू फिक्स हो जाएंगे, या फिर शुभमन गिल की वापसी होगी। जाना किसको पड़ेगा? अभिषेक शर्मा को। इसलिए अनफॉर्चुनेटली अब ये बात बहुत सारे लोग देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि आमिर की वो भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। मतलब जिस वक्त वैभव ने 11 बॉल में 33 रन ठोक दिए थे, हर दूसरी बॉल पर बाउंड्री मार रहा था, उसको मैच करने के चक्कर में अभिषेक ने 7-8 बॉल खा ली। लेकिन इतना दिमाग नहीं लगाया कि जिस तरह से यशस्वी जायसवाल खेल रहे थे आईपीएल में, बहुत तेज नहीं भाग रहे थे कि वैभव का रिकॉर्ड मुझे मैच करना है। वो अपनी टेक्निक के हिसाब से, अपने पेस के हिसाब से चल रहे थे, रन भी बना रहे थे, स्ट्राइक भी रोटेट कर रहे थे। तो अगर अभिषेक भैया ने सिस्टम सही नहीं किया तो हो सकता है कि युवराज सिंह भी इनको बचा नहीं पाएंगे। उम्मीद है कि अभिषेक भाई साहब को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और बहुत जल्दी वो अपना सिस्टम रिपेयर कर लेंगे। वैभव के बाद इस डेड मैच का दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव, मूल रूप से बिहारी बट दिल्ली में पला बढ़ा मयंक यादव। 2 साल बाद अचानक जिसके सिलेक्शन पर सवाल उठ रहे थे, आईपीएल में ना स्पीड दिख रही थी ना विकेट, लेकिन जिम्बाब्वे के सामने 24 साल के मयंक ने सबको इंप्रेस किया। कैसे? पहली बॉल 149 की रफ्तार भाई साहब, 150 की रफ्तार, और पहली बॉल पर ही विकेट भी मिल गया। 4 ओवर में 18 रन दिए, 2 विकेट लिए, और 18 बॉल ऐसी थी जो 140 प्लस की थी। मतलब बाकी सीरीज में जिम्बाब्वे के सामने ही सही, अगर ये अपनी नो बॉल वाइड को कंट्रोल कर लेते हैं, रिदम बनाकर रखेंगे, अगर गंभीर के काले साए से बचे रहेंगे, तो जिस शिद्दत से टीम इंडिया को नई जनरेशन के जेन्युइन फास्ट बॉलर्स की तलाश है, तो बहुत जल्द एक सीरियस कंटेंडर बन सकता है। वैभव के बैटिंग के अलावा जिन लोगों ने मयंक की बॉलिंग देखी है, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताना। बाकी अच्छी बात यह रही कि जैसे गंभीर भाई साहब इस टीम से दूर हुए, इस टीम का स्कोर कार्ड बदल गया। फाइनली अय्यर भाई साहब को जीत मिली। 125 रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने, लड़ते भिड़ते गिरते पड़ते किसी तरीके से। 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट मयंक यादव ने लिए थे। 4 ओवर में 19 रन देकर प्रिंस यादव ने भी अच्छी बॉलिंग की, और सबसे बड़ी बात, दुबे जी ने भी 4 ओवर डाला इस मैच में, और बिश्नोई ने भी ठीक ठाक अपना काम कर लिया था। और इसके बाद ज्यादा कुछ बचा नहीं था। वैभव सूर्यवंशी ने 50 रन ठोक कर एक तरफा कर दिया मैच, बाकी का काम दूसरे लोगों ने निपटा दिया। और फाइनली सबके चेहरे पर ये स्माइल भी देखने को मिली। ये उस वक्त की तस्वीर है जब मयंक यादव ने पहली बॉल डाली। ईशान किशन ने डेलिबरेटली बोला कि भाई साहब रिव्यू लेना चाहिए, डीआरएस लिया, विकेट मिला उनको, और उसके बाद किस तरह से सबने टैप किया, ईशान किशन को सेलिब्रेट किया, उनके डिसीजन को सेलिब्रेट किया, जो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि भैया ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत लाइट है। तो मेरे हिसाब से अगर धोनी तैयार नहीं होते हैं, जैसा बहुत सारे लोगों की डिमांड है, राहुल द्रविड़ दोबारा लौटने वाले नहीं है, तो लक्ष्मण जी को ही परमानेंट कर दो और गंभीर भाई साहब को परमानेंट छुट्टी पर भेज दो। बिना शोर मचाए कितने सालों से वीवीएस लक्ष्मण जूनियर क्रिकेट में मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वैभव सूर्यवंशी, मयंक यादव जैसे लड़कों को गाइड करने के लिए, नर्चर करने के लिए वो सबसे परफेक्ट कैंडिडेट हैं। इसी डिमांड के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बाकी इस मैच में आपके लिए सबसे बड़ी हाईलाइट क्या रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपना ख्याल रखो, आते रहो, मिलते रहो। जय हिंद।